इसके जो न्यू बैचेस हैं उनकी शुरुआत भी हो चुकी है। तो अगर आपको पहले इसमें लाभ नहीं मिल पाया था तो अभी भी आप लोग इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इस योजना में ऑनलाइन अप्लाई करने के आपको कौन-कौन से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को इसमें ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करना होता है, देन इसके बाद में आप लोगों को एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है और सर्टिफिकेट मिलने के बाद में आपकी एक स्किल ट्रेनिंग होती है और ये ट्रेनिंग बेसिक होती है, वो आपकी 5 से 7 दिनों की होती है। इसी के साथ में जो एडवांस ट्रेनिंग होती है वो आप लोगों की 15 दिनों की होती है। ये जो ट्रेनिंग है, आप जो भी ट्रेड सिलेक्ट करेंगे, जो भी आप काम करते हैं, तो उसी प्रकार की आपकी ट्रेनिंग कराई जाती है। ट्रेनिंग के दौरान भी आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से 500 रुपए पर डे के हिसाब से दिए जाते हैं। अगर आप लोग 5 दिन की ट्रेनिंग करते हैं तो आपको 2500 रुपए मिलते हैं। इसी तरह से अगर आप 15 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं तो आपको यहाँ पर 7500 रुपए गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से 15,000 रुपए टूल किट खरीदने के लिए भी दिए जाते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों ने दर्जी की ट्रेड सिलेक्ट की है तो आपको यहाँ पर सिलाई मशीन खरीदने के लिए 15,000 रुपए की टूल किट दी जाती है। इसी के साथ में आप लोगों ने और कोई ट्रेड सिलेक्ट की है तो आप लोगों को अपनी ट्रेड के अनुसार ही इन 15,000 रुपयों के औजार को खरीदना होता है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में अगर आप लोगों को इस योजना के अंतर्गत अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन की जरूरत पड़ जाती है तो आप लोग पहली बार में यहाँ पर 1 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं 18 महीनों के लिए। इसी के साथ में दूसरी बार में आप लोग यहाँ पर 2 लाख रुपए तक का लोन 30 महीनों के लिए भी ले सकते हैं। और इसके अलावा भी यहाँ पर और भी काफी बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप लोगों को मार्केटिंग सपोर्ट वगैरह की भी फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। तो किस तरह से आप लोगों को पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत अब एक न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल को ओपन करना है और यहां पर आपको टाइप करना है पीएम विश्वकर्मा। इतना टाइप करने के बाद सर्च कर देंगे, पहले नंबर पर ही आपको वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। तो आपको इसी वाली वेबसाइट पर एक बार क्लिक कर देना है और इसके बाद आप पीएम विश्वकर्मा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। कुछ नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी तक कितने एप्लीकेशन सबमिट हो चुके हैं उनकी डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। कितने लोगों को यहाँ पर लाभ मिल चुका है उनकी भी डिटेल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। वेरिफिकेशन स्टेज 1 में इतने लोगों का हो चुका है, स्टेज 2 और स्टेज 3 में इतने लोगों का वेरिफिकेशन हो चुका है। कंप्लीट डिटेल देखने को मिल जाएगी। ऊपर की साइड में आप लोगों को काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि यहाँ पर एक ऑप्शन है स्कीम बेनिफिट्स। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कौन कौन से आपको लाभ मिलने वाले हैं तो वो बेनिफिट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अबाउट स्कीम, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और एलिजिबल ट्रेड्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कौन कौन लोग इस योजना के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन, तो आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है सीएससी लॉगिन। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सीएससी रजिस्टर आर्टिसंस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा, जिसमें कि सीएससी आईडी, पासवर्ड, कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करेंगे। साइन इन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और अब आप लोग इसमें सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपकी फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको बताना है कि आपने कहीं से लोन लिया है या फिर नहीं, जैसे कि पीएम ईजीपी लोन या फिर पीएम स्वनिधि लोन, ई मुद्रा लोन। अगर लिया है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और इसके बाद में कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप लोगों के सामने आधार वेरिफिकेशन का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर को एंटर करना है, जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड नंबर को एंटर करना है। इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ पर आपको फिल करना है और इसके बाद में इस वाले बॉक्स पर आपको टिक लगाना है और इसके बाद में कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करेंगे और लॉगिन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और इसके बाद में एक बार फिर से आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर देना है और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। अब आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। अब आप लोगों को यहाँ पर अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना है, जिसके लिए यहाँ पर आपको अपने आधार नंबर को एंटर करना है, इस वाले बॉक्स पर टिक लगाना है और वेरीफाई बायोमेट्रिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको करना क्या है, आपके पास में एक फिंगरप्रिंट डिवाइस भी होनी चाहिए, जो कि आप लोगों को अपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप से कनेक्ट करनी है। देन इसके बाद में जैसे ही आप वेरीफाई बायोमेट्रिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उसमें लाइट जलने लगेगी। जिसके भी नाम से आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसका फिंगर आप लोगों को उस डिवाइस पर रखवाना है और इसके बाद में उसका जो फिंगरप्रिंट है वह सक्सेसफुली यहाँ पर कैप्चर कर लिया जाएगा।
और अब आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल को फिल करना है, जिसमें कि यहाँ पर फुल नेम, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर ये ऑटोमेटिक ही आपके आधार कार्ड से ही ले लिया जाएगा। मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, कैटेगरी आपको बतानी है। इसके बाद में अगर कोई दिव्यांग है तो यस सिलेक्ट कर लेना है और दिव्यांग की कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या आप सेम स्टेट में बिजनेस करते हैं। अगर करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। और इसके बाद में सेम डिस्ट्रिक्ट में ही आपका काम है तो आपको यस करना है। अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको यस सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में अपनी कैटेगरी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। देन इसके बाद में कुछ नीचे की साइड में आएंगे और यहाँ पर आप लोगों को अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल को फिल करना है, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर को फिल करना है और आधार कार्ड नंबर को फिल करना है। ये ऑटोमेटिक ही आ जाता है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको खुद से ही फिल कर लेना है। पैन कार्ड अगर अवेलेबल है तो यहाँ पर आप लोगों को अपने पैन कार्ड नंबर को भी फिल करना है। और इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों के राशन कार्ड में जितने भी फैमिली मेंबर हैं सबकी डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आपके आधार कार्ड से ही फैच होके आ जाती है, जिसमें कि यहाँ पर राशन कार्ड नंबर आ जाएगा और आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं उन लोगों के नेम यहाँ पर आ जाएंगे और उन सभी के आधार नंबर भी आ जाएंगे। अगर कोई भी फैमिली मेंबर रह जाता है तो यहाँ पर ऐड नाउ का ऑप्शन मिल जाता है। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप न्यू फैमिली मेंबर को भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में कुछ नीचे की साइड में आ जाना है और अपने एड्रेस को फिल करना है। आपका जो आधार कार्ड एड्रेस है वह ऑटोमेटिक ही यहाँ पर फिल हो जाता है। इसके बाद में पूछा जा रहा करंट एड्रेस। अगर आपका करंट एड्रेस सेम आधार कार्ड वाला ही है तो आपको यहाँ पर सेम एज आधार एड्रेस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। देन सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर अब आपसे पूछा जा रहा डू यू कम अंडर ग्राम पंचायत। अगर आप ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं तो आपको यहाँ पर यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और इसके बाद में यहाँ से आप लोगों को अपनी ब्लॉक का नाम सिलेक्ट कर लेना है और अपनी ग्राम पंचायत का नाम आप लोगों को इस लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में कुछ नीचे की साइड में आएंगे। अब आपको यहाँ पर प्रोफेशन यानी कि ट्रेड की डिटेल को सिलेक्ट करना है, जिसमें कि यहाँ पर आप लोगों को सिलेक्ट ट्रेड प्रोफेशन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। पूरी लिस्ट आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब आपका जो भी काम है उस काम को यहाँ से आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। देन सिलेक्ट करने के बाद में अगर कोई सब कैटेगरी है तो आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा बिजनेस एड्रेस। आपने जो भी काम सिलेक्ट किया है, अगर आपकी कोई भी दुकान वगैरह है तो उसका क्या एड्रेस है। सेम आधार एड्रेस है तो इसे सिलेक्ट करेंगे, अगर करेंट एड्रेस है तो ये सिलेक्ट करेंगे, अगर कोई दूसरा है तो आप लोगों को अलग से एड्रेस को फिल कर देना है। और इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। इसके बाद में आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा, जिसमें कि यहाँ पर सेविंग बैंक अकाउंट की डिटेल को फिल करना है। सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करके अपनी बैंक का नाम सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में IFSC कोड को एंटर करके सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ब्रांच का नाम ऑटोमेटिक ही आ जाएगा या फिर आप खुद से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर अकाउंट नंबर को एंटर करना है और दोबारा से आपको अकाउंट नंबर को फिल करना है। अब आपसे पूछा जा रहा है क्रेडिट सपोर्ट। अगर आप लोगों को लोन की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर पहली बार में 1 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं 5% इंटरेस्ट रेट के साथ में। अगर आपको बाद में ज़रूरत पड़ती है, अभी आप लेना नहीं चाहते, तो आपको यहाँ पर मे बी लेटर वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। देन इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों के सामने एक ऑप्शन आ जाएगा डिजिटल इंसेंटिव डिटेल्स। तो अगर आप लोग डिजिटली एक्टिव रहते हैं तो ही आपको यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, नहीं तो आपको नो वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट रहने देना है और यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह से स्किल ट्रेनिंग का पेज आ जाएगा, जिसमें कि यहाँ पर 2 प्रकार की ट्रेनिंग होती है, बेसिक 5 दिनों की ट्रेनिंग और एडवांस 15 दिनों की ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में आपको टूल किट मिलती है, जिसमें कि 15,000 रुपये की आपकी टूल किट होती है, जिससे कि आप लोग अपने काम के प्रति औजार वगैरह खरीद सकते हैं। कुछ नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर आप लोगों को मार्केटिंग सपोर्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार के सपोर्ट चाहिए तो आप इनमें से ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह से डिक्लेरेशन डिटेल आ जाएगी। आप चाहें तो इसे रीड कर सकते हैं और इसके बाद में यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई दे रहा, इस वाले बॉक्स पर आपको टिक लगाना है। देन इसके बाद में यहाँ पर आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे यहाँ पर आप लोगों को एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, ऊपर लिख के आ जाएगा एप्लीकेशन सबमिटेड। और अब आपको यहाँ पर डन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर अभी आप देख सकते हो हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा जो स्टेप है ये जैसे ही कंप्लीट होता है तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पर जनरेट हो जाता है। इसी के साथ में यहाँ पर आपके सामने एक PDF फाइल भी आ जाती है और इस PDF को आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है, जिसके लिए आप लोगों को यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है।
देन क्लिक करने के बाद में इस पीडीएफ फाइल में कुछ इस तरह से आप लोगों को डिटेल्स देखने को मिल जाती है, जिसमें कि आपका नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपने फॉर्म में जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन फिल की थी वही सारी कुछ इन्फॉर्मेशन पीडीएफ के रूप में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब आप लोगों को करना क्या है, कुछ दिनों तक वेट करना है। इसके बाद में आपका तीसरा भी स्टेप कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद में आपका सर्टिफिकेट भी जनरेट हो जाएगा, जिससे कि आप लोग ऑनलाइन ही डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे ही आप लोगों के पास में इस योजना के अंतर्गत आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया है, इस पर एक कॉल आएगी। आपके नज़दीक में जो भी इसके सेंटर्स हैं उन सेंटर पर जाकर के आपको सबसे पहले तो ट्रेनिंग को कंप्लीट करना होगा। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद ही आप लोगों को टूल किट वगैरह दी जाएगी और इसके बाद